हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अविरल वत्स। मैं एनएचएस स्कॉटलैंड में एक डॉक्टर हूं और ट्रेनिंग से एक साइंटिस्ट भी हूं। तो जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होती हैं मेडिसिन फील्ड में, मैं उसको फॉलो करने की पूरी कोशिश करता हूं। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छी खबर आपके साथ शेयर करनी है, जिसमें कि मेलानोमा कैंसर के ट्रीटमेंट में मॉडर्ना और मर्क कंपनी दोनों ने मिलकर एक एमआरएनए वैक्सीन बनाई है। और ये उन्होंने अपनी स्टडी में ये डाटा रिलीज किया है कि तकरीबन 44% रिकरेंस जो है और डेथ को उन्होंने कम करने में जो एफिकेसी है इस वैक्सीन की वो दिखाई है। अगर आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये मेलानोमा क्या बला है, तो मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त में पहले इसके बारे में बता दूं कि हमारे स्किन में, हमारी त्वचा में ऐसी कोशिकाएं, ऐसे सेल्स होते हैं जो कुछ पिगमेंट्स बनाते हैं, जिसको कि हम मेलानिन कहते हैं, जिससे कि हमारे त्वचा का जो रंग है वो आता है, चाहे वो ब्राउन हो, डार्क ब्राउन हो, लाइट हो या थोड़ा डार्क कलर हो। ये मेलानिन पिगमेंट से आता है। जो हमारे सेल्स हैं स्किन के, मेलानोसाइट्स जो ये बनाते हैं, उनमें कई बार उनके डीएनए में कुछ ऐसे बदलाव आ जाते हैं कि वो डीएनए अपने सेल्स को बहुत तेजी से बंटने में रोक नहीं पाता और ना ही वो सेल्स को ये हिदायत दे सकता है कि वो मर जाए। ऐसी स्थिति में जो ये सेल्स होते हैं, इनको हम कहते हैं कि कैंसरस बन जाते हैं। बिना रोक टोक के इनका बढ़ना जो है वो शुरू हो जाता है, इनके नंबर्स बढ़ जाते हैं, जिसके चलते कि ट्यूमर्स बन जाती हैं, जिसके चलते कैंसर हो जाता है। इसी कैंसर को मेलानोमा कहते हैं, जो कि मेलानोसाइट्स का होता है। ये कैंसर जो है, जब ये कैंसर के सेल्स आपस में बहुत टाइटली जुड़ नहीं सकते हैं, तो इसके चलते सेल्स लूजली ट्यूमर से हटकर, बिछड़कर शरीर के दूसरे अंगों में जाना शुरू कर देते हैं, जिसको कि हम साइंटिफिक भाषा में मेटास्टेसिस कहते हैं। जब ये हो जाता है, तब जो इलाज है कैंसर का वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कैंसर के सेल्स बहुत जगह फैल चुके होते हैं। मेलानोमा का जो खतरा है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसको अगर हम अर्ली स्टेजेस पे डिटेक्ट कर लेते हैं तो इसका जो 5 ईयर सर्वाइवल रेट है वो तकरीबन 92% है, जो कि बुरा नहीं है। लेकिन अगर इसको हम स्टेज 3, स्टेज 4 पे जाके डिटेक्ट करते हैं तो इसका जो 5 ईयर सर्वाइवल रेट है वो 25% से भी कम हो जाता है, जो कि काफी खतरनाक है। तो इसीलिए मेलानोमा काफी डेंजरस टाइप का कैंसर है और ये दुनिया भर में बहुत पाया जाता है। इसके क्या रेड फ्लैग्स हैं वो मैंने एक दूसरे वीडियो में बनाए हैं, शेयर किए हैं। अगर समय लगे तो उसको जरूर देखकर आप अपने आप को जरूर अपडेट कीजिए। बहरहाल ये पेशेंट्स, 157 पेशेंट्स को मॉडर्ना और मर्क कंपनी के साइंटिस्ट ने उन्होंने इनको लिया और ये स्टेज 3 और स्टेज 4 के पेशेंट्स थे। मतलब जो कैंसर था वो शरीर के दूसरे हिस्सों में पहले ही फैल चुका था। इन ट्यूमर्स का उनका सर्जिकली रिमूव भी किए जा चुके थे। ऐसे इन पेशेंट्स को उन्होंने 2 हिस्सों में बांटा और आधे पेशेंट्स को जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता है, एक दवा होती है पेम्ब्रोलिजुमैब, वो दी गई, और दूसरा जो ग्रुप था उनमें पेम्ब्रोलिजुमैब भी दी गई और साथ में ये एमआरएनए की वैक्सीन भी दी गई। एमआरएनए की जो वैक्सीन थी उसके बारे में भी थोड़ा संक्षिप्त में, लेकिन समझिए कि एमआरएनए वैक्सीन बनाई कैसे साइंटिस्ट ने। ये भी एक नायाब चीज थी, क्योंकि उन्होंने पेशेंट्स के ट्यूमर के जो सेल्स थे वो निकाले। उन ट्यूमर के सेल्स में से तकरीबन 3 दर्जन के करीब, 36 के करीब एमआरएनए के सैंपल निकाले, सीक्वेंस निकाले। वो सीक्वेंस थे जो कि एक तरह के रेड फ्लैग खड़े करते थे कैंसर सेल्स के ऊपर, ताकि वो जब दिखे तो वो कैंसर सेल है, ऐसा हमारे शरीर के जो इम्यूनिटी के सेल्स हैं, टी सेल्स हैं, उनको ये खबर मिल जाए। तो एमआरएनए का सीक्वेंस निकाला उन्होंने ट्यूमर सेल्स में से, और वो एमआरएनए सीक्वेंस को लेकर उन्होंने वैक्सीन बनाई। ये वैसी ही वैक्सीन बनाई जैसी कोविड के लिए बनाई गई थी। अगर आपको याद हो तो कोविड वायरस के भी एमआरएनए को निकाल के जो स्पाइक प्रोटीन बनाता है, उस एमआरएनए को लेकर वैक्सीन बनाई थी, ताकि और जब वो वैक्सीन हमारे शरीर में जाती है तब हमारे जो टी सेल्स हैं वो उस स्पाइक प्रोटीन को, उस एमआरएनए से बने स्पाइक प्रोटीन को पहचानते हैं, क्योंकि पहले ही उनको बताया गया कि ये चीज एग्जिस्ट करती है। और जैसे ही असली वायरस का अटैक होता है, वहां पे वो स्पाइक प्रोटीन के उस हिस्से को पहचान कर वैक्सीन, जो हमारे टी सेल्स हैं, वो वायरस को अटैक करके हमारी जान को बचाते रहे हैं और अभी भी वो प्रक्रिया चालू है। उसी आधार पर ये वैक्सीन बनी है कैंसर की, जिसमें ट्यूमर के एमआरएनए लेकर हमारे टी सेल्स को ट्रेन किया गया कि देखिए ये जो एमआरएनए सीक्वेंस है, इससे जो प्रोटीन्स बन रहे हैं ये खतरनाक है, इसको आपको अटैक करना है। उसके बाद
जैसे जैसे सेल्स बढ़ते थे कैंसर के, वो जो टी सेल्स था उन्होंने उस कैंसर के सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू किया, और इसके चलते नतीजा ये हुआ कि 44% एफिकेसी है इस वैक्सीन की रिकरेंस से और डेथ से बचाव के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है किसी भी कैंसर ट्रीटमेंट में। ये पहली बार हुआ है कि इतना सिग्निफिकेंट एफिकेसी किसी ट्रीटमेंट की, वैक्सीन की स्पेशली, जो सामने हमें देखने को मिली है, वो भी एज अ ट्रीटमेंट। पिछले 2 साल से इन पेशेंट्स को मॉनिटर किया जा रहा है। जी हाँ, ये वैक्सीन तो अब हमने बनाई है एमआरएनए की, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है एमआरएनए की, ये पिछले 10-15 सालों से वैक्सीन्स के ऊपर, ट्रीटमेंट्स के ऊपर इस पर रिसर्च चल रही है। तो ये वाली जो रिसर्च है कैंसर वाली, इसको 2 साल से पेशेंट्स को इन्होंने मॉनिटर किया। अभी और 1-2 साल करेंगे देखने के लिए कि कितनी रिकरेंस होती है, दोबारा कैंसर आता है कि नहीं, क्या डेथ्स होती हैं कि नहीं, साइड इफेक्ट्स क्या होंगे वो भी देखे जाएंगे। लेकिन अभी तक जो डाटा मॉडर्ना ने और मर्क ने रिलीज किया, उसमें सिर्फ आउटकम बताई है उन्होंने, बाकी चीजें अभी पब्लिश नहीं हुई हैं, अभी पीयर रिव्यू नहीं हुआ है, और अभी एक साइंटिफिक फैक्ट नहीं बना है। तो बहुत ही खुशी की बात है कि इस पूरे कोविड के जो हम जंजाल में हम फंसे भी हुए हैं, थोड़ा निकले भी हैं, निकल भी रहे हैं, लेकिन अभी भी चल रहा है, इसमें से ऐसी उम्मीद की किरणें जरूर जाग रही हैं कि उन टेक्नोलॉजीज को यूज किया जा रहा है। हमें बड़ी जो चैलेंजेस हैं हेल्थ हमारे हमारे सामने कैंसर को लेकर, उनको ट्रीट करने में, उनको बचाने में। ध्यान रखिएगा दोस्तों।